सुप्रभात दोस्तों। आज का विषय है वर्ण विचार। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या फिर अक्षर कहलाती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में वर्णों को दो वर्ण समूहों में विभाजित किया गया है। वर्ण के योग से ही शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के योग से ही वाक्य बनते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है उसे स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की कुल संख्या है 11। स्वर वर्णों के नाम है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। स्वर वर्ण में और व्यंजन वर्ण में आपको ये बात विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है जबकि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से ही किया जाता है। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या है 33। व्यंजन वर्णों के नाम हैं क, ख, ग, घ, व, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, पहला स, दूसरा स, तीसरा स, ह। अंग और अह ये दो है अयोगवाह। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, स्र ये 4 है। अब हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुप्त स्वर। अब हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है। उत्तर में होगा जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी हम कह सकते हैं। इनकी संख्या 4 है। ये है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और रू। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर या संधि स्वर कहते हैं। इनके संख्या 7 है। ये हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसके उदाहरण है देखो ओम, राम। व्यंजन के भेद। व्यंजन वर्णों के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई मुख से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन में वर्णों की संख्या 27 है। इन वर्णों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है क वर्ग जिसको हम कंठ्य वर्ग भी कह सकते हैं। क, ख, ग, घ, व ये 5 वर्ण हैं क वर्ग। दूसरे में आता है च वर्ग जिसको हम तालु वर्ग भी कह सकते हैं। इसमें आता है च, छ, ज, झ, ञ। ये भी 5 वर्ग है। इसको हम च वर्ग कहते हैं।
तीसरा है ट वर्ग, जिसको हम मूर्धा वर्ग या फिर मूर्धन्य वर्ग भी कह सकते हैं। इसके उदाहरण हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। ड, ढ, यहाँ पे ड और ढ पे पहले पे बिंदु का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि अंत में बिंदु का प्रयोग हुआ है। ये ट वर्ग का 7 वर्ण है। चौथे नंबर पर आता है त वर्ग, जिसको हम दांत या दंत वर्ग भी कह सकते हैं। इसके उदाहरण हैं त, थ, द, ध, न। पांचवा है प वर्ग, जिसको हम ओष्ठ्य वर्ग या फिर ओठ वर्ग कह सकते हैं। इसके उदाहरण हैं प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के मध्य में होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। ये हैं य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से वायु तेज गति से निकलकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी कि गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। ये हैं पहला स, दूसरा स, तीसरा स और ह। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। क युक्त दूसरा स, ये मिलके हो जाता है क्ष। क्ष से शब्द है कक्षा, शिक्षा, क्षण, क्षमा। ज युक्त ञ मिलके हो जाता है ज्ञ। इसमें शब्द बनते हैं ज्ञान, विज्ञान, ज्ञाता, अज्ञानी। त युक्त र मिलके हो जाता है त्र। त्र से शब्द बनते हैं त्रिशूल, पत्र, चित्र, छात्र, मित्र। द युक्त य मिलके हो जाता है द्य। इससे शब्द बनते हैं विद्यालय, विद्यार्थी, विद्यमान। त युक्त त मिलके हो जाता है ततत्त। इससे शब्द बनते हैं कुत्ता, पत्ता, संपत्ति, आपत्ति। पहला स युक्त र मिलके हो जाता है स्र। इससे शब्द बनते हैं श्रमिक, आश्रय, विश्राम, परिश्रम। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय व्यंजन और इसके उदाहरण। क युक्त क, 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 क। इससे शब्द बनते हैं धक्का, पक्का, छक्का। च युक्त च मिलके होता है च, च, च। इससे शब्द बनते हैं सच्चा, बच्चा, कच्चा। ट युक्त ट मिलके हो जाता है ट, ट, ट। इससे शब्द बनते हैं खट्टा, मिट्टी, आर्यभट्ट। द युक्त द मिलके हो जाता है द, द, द। इससे शब्द बनते हैं खद्दर, गद्दी, भद्दा। ड युक्त ड ये मिलके हो जाता है ड, ड, ड। इससे शब्द बनते हैं टिड्डा, लड्डू। ल युक्त ल मिलके हो जाता है ल, ल, ल। इससे शब्द बनते हैं लल्लू, पल्लवी, उल्लू। म युक्त म मिलके हो जाता है म, म, म। इससे शब्द बनते हैं सम्मान, संपत्ति। व्याकरण संबंधी और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।